बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो आज का टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। टॉपिक ये भी मदर फीड के ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो है ना, आज अभी 1 डेढ़ साल की पेरीफ्री की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि जो मदर्स हैं वो फर्स्ट डेज ऑफ लाइफ में जो मिल्क पैदा होता है वो मिस करवा देती हैं बच्चे को। अब इसकी बहुत सी रीज़न्स वो बताती हैं। उसके कलर के बारे में बात होती है कि वो बहुत ज़्यादा पीला है, वो बहुत ज़्यादा थिक है, ऐसे इश्यूज वो बताती हैं, जिसमें जो है मैं आज उस मिथ को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो फर्स्ट डे का मिल्क होता है, इसको हम साइंटिफिक ज़बान में कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम जो है पैक ऑफ प्रोटीन्स होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा जो है इसमें एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा कैरोटीन और विटामिन ए और जो है इसके अलावा लाइसोजाइम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे में इम्यूनिटी पैदा करने में, बच्चे को तंदुरुस्त रखने में काम आती हैं। अब इसको पिलाने के क्या फ़ायदे हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। 4-5 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जो बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करती है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। बच्चे को एलर्जी से बचाती है, बच्चे के जो गट है, जो अंतड़ियाँ हैं उसको मजबूत करती हैं। इसके अलावा जो है इस जो फर्स्ट 3 डेज का फीड होता है, ये देने से बच्चे के कैंसर का मसले जो हैं वो कम होते हैं, रिस्क कम हो जाता है। और इसके अलावा जो है ये आपको बच्चे का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इनहांस कर देती है, एनर्जी बढ़ती है बच्चों में। तो फर्स्ट 3 डेज ऑफ द जो मिल्क है, कोलोस्ट्रम जिसको हम कहते हैं, वो इन वजूहात की वजह से देना बहुत ज़रूरी है, अवॉइड नहीं करना। अब एक मिथ और पाई जाती है हमारे जो माशरे में कि जो दूध है वो ठीक नहीं आ रहा है। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारे पहले दिन की या दूध की कंपोजिशन में वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। तो अक्सर पेरीफ्री की प्रैक्टिस में होता है कि माएँ जो हैं लैब वाले के पास जाती हैं और दूध की जो है टेस्टिंग करवाती हैं। जब दूध की टेस्टिंग होती है तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। अब वो जब वाइट ब्लड सेल्स आते हैं तो वो कहते हैं कि ये इन्फेक्शन हो गई है, और उस सूरत में वो उसको दूध पिलाना रुकवा देते हैं। हालांकि वो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए दूध में होते हैं, उसका इन्फेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर ज़ाहरी तौर पे कोई छाती की सोजिश हो गई है, कोई पीप पड़ गई है या निपल का कोई मसला बन गया है, तो उस सूरत में तो चलो समझ आती है कि आप वक्ती तौर पे रोक के मेडिसिन लें। लेकिन अगर आपकी छाती में कोई मसला नहीं है तो उस सूरत में ये टेस्ट किसी काम का नहीं है, ये वेस्ट ऑफ मनी है, पैसे लगाने का, ज़ाया करने का रास्ता है। और ऊपर से आप अपने बच्चे की सेहत के साथ भी खेल रहे हैं, उसमें आपने इस टेस्ट को करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जब भी करवाएंगे, कहीं से भी करवाएंगे, तो उसमें यही आएगा कि इन्फेक्शन आ गई, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। और एक मिथ और चलती है कि जी हमने दूध कीड़े पे डाल के देखा है तो वो फौत हो गया, वो मर गया था, इसलिए हमें किसी ने कहा जी ये जहर वाला है और ये बच्चे को नहीं पिलाना। तो आप अगर कीड़े पे पानी भी डालेंगे तो वो कीड़ा मर जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी इस तरह की नहीं बनी होती। मिल्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बच्चे के लिए जहर हो। तो लिहाजा जो है मेरा आज का मकसद दोबारा ये था, क्योंकि मैंने आज की प्रैक्टिस में देखा, पेशेंट आए, उन्होंने ये सवाल किए, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे भी एड्रेस कर लिया जाए। फर्स्ट डे का दूध बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है आपने जो दूध का टेस्ट होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, ये जो कीड़ा मरने वाला कंसेप्ट है वो बिल्कुल फजूल है। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चे की सेहत के साथ ना खेलें। इसके अलावा जो है मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है, जिसमें मैंने जो है कि किन सूरतों में माँ बच्चे को अपना दूध नहीं दे सकती, आप वो देखें। उन सूरतों में आपको चलो कंसल्ट करने की ज़रूरत है, वरना ये जो कंडीशन
ہیں، اس میں آپ نے بچے کو اپنا دودھ دینا ہے، فرسٹ ڈے کا دودھ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تھینک یو۔